कई बार ऐसा कहा जाता है कि कविता से काम नहीं चलता। असल कविता लगता है कि थोड़ा ज़िंदगी में जब परेशानियां दुश्वारियां बढ़ जाती हैं, कविता से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। आप खुद को जाहिर करते हो, सुनने वाले नहीं होते हैं। तो एक बहुत बार दुनिया में नारा है कविता वविता बेकार है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। बच्चन ने एक लाइन लिखी है, बहुत अपील करती थी हमें कि कविता से रोटी नहीं पाओगे, कविता से रोटी नहीं पाओगे, पर कविता पढ़ोगे तो सलीके से खाओगे। तो कविता ये सिखाती है, वो सलीका हमें सिखाती है ज़िंदगी जीने का। और इससे मिलती जुलती बात जहाँ तक याद है धूमिल ने कही है। धूमिल की भाषा अपने आप में बहुत क्रांतिकारी और ज़बरदस्त रही है। जहाँ तक मुझे याद है, अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ, तो एक बात कही थी कि कविता भाषा में आदमी होने की तमीज़ है। कविता भाषा में आदमी होने की तमीज़ है। कवि खुद कई बार परेशान हो जाते हैं कि कविता करते करते उनके पास नए बिंब नहीं आते हैं, शब्द नहीं आते हैं, जाहिर करने के अल्फाज नहीं होते हैं, और वो कवि होने पे ही चैलेंज करने लगते हैं, अपनी कविता को ही खारिज करने लगते हैं। एक अजीब सी, लेकिन वो बेचैनी, वो बेसब्री, वो बेबसी भी अपने आप एक नई किस्म की कविता पैदा करती है। ढेरों कविताएं ऐसी है जो इस लाचारी, बेबसी, डॉट 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 करके लिख दिया गया और आखिर में लिख दिया गया उदासी, एक नए किस्म की कविता पैदा हो जाती है। और मैं आपको दिलचस्प कुछ चीज़ें सुनाता हूँ। जैसे वेणुगोपाल एक कवि हैं, उनकी कुछ कविताएं हैं छोटी छोटी, 2-2, 3-3 लाइन की। कवि कविता में इतनी दूर तो ना चला जाए कि लौट कर आ ही ना सके। कवि कविता में चला तो गया, लेकिन अब कविता की पछाड़ खाती सुंदर सुंदर लहरें हैं, और किनारा है और शांति है, लेकिन कवि कहाँ है, उसका क्या हुआ। ये कवि के भीतर के जो खालीपन पैदा होता है। लोग परेशान हैं कविता के किनारे खड़े हुए कि कवि अगर डूब ही गया है तो उसकी लाश ऊपर क्यों नहीं आ रही है। आप हंस सकते हैं, पर ये विडंबनाएं हैं जो कवि के भीतर के खालीपन को दिखाती हैं। कवि कविता में डूब गया है तो फिर वो कौन है जो दिल्ली में है। एक्चुअली तो कवि दिल्ली में है, तो लाश ऊपर आ ही गई आखिरकार। फिर और ये कविता उन्होंने एक कवि विष्णु नागर उनको आभार के साथ लिखी है। कवि चाहता है कि उसकी हर कविता मनुष्य से शुरू हो। कवि चाहता है कि उसकी हर कविता मनुष्य से शुरू हो, लेकिन क्या करे, वो बेचारा दिल्ली में है।